हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप एंजल ब्रोकिंग की जो ऐप है वो ऐप को आप बेसिकली यूज़ कैसे करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंजल ब्रोकिंग की ऐप है। जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे तो आपको ये पहला जो स्क्रीन है वो देखने को मिलेगा जिसमें वॉच लिस्ट होगा। आपने अगर कोई वॉच लिस्ट डाल के रखी है तो वो दिखाई देगी, अदरवाइज़ वो मीन्स पहला जो पेज होता है वो वॉच लिस्ट का होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी के कुछ ऑप्शंस वॉच लिस्ट में डाल के रखे हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो। ऊपर आप देख सकते हो निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी दिखाई दे रही है, सेंसेक्स की जो प्राइस है वो भी दिखाई दे रही है। तो ये एक ओवरव्यू देता है वॉच लिस्ट का। और वॉच लिस्ट के बाजू में आप देखोगे तो पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा आपको। पोर्टफोलियो में अगर आपने कोई शेयर वगैरह ख़रीद के रखा हुआ है तो वो आपको उसमें दिखाई देगा। आपने कोई शेयर वगैरह होल्ड करके रखे हुए तो वो दिखाई देगा और उसकी जो करंट वैल्यू चल रही है वो दिखाई देगी। पोर्टफोलियो के बाजू में जो टैब है वो ऑर्डर का है, जहाँ पे आपने कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करके रखा हुआ है, आपका कोई ऑर्डर की पोजीशन अभी चालू है तो वो दिखाई देगा। समझ लीजिए ऑर्डर बुक में जो भी एक ऑर्डर आप प्लेस करोगे बाय का या सेल का वो यहाँ पे दिखाई देगा। और वो एग्जीक्यूट हुआ है नहीं हुआ है, वो पेंडिंग में है, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। करंटली मार्केट इज़ नॉट वर्किंग। मैं ये सैटरडे को ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज मार्केट क्लोज है, तो कोई ऑर्डर वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं दे। अदरवाइज़ ऑर्डर होते हैं, मैं हर रोज़ लगाता हूँ तो, लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्डर दिखाई नहीं देगा आज। तो ऑर्डर में आप जो भी ऑर्डर लगाते हो बाई का सेल का वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अगर पेंडिंग में होगा तो पेंडिंग दिखाता है और एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट दिखाता है। ट्रेड बुक में अगर आप देखोगे तो आपका जो भी ट्रेड बुक हुआ है वो ट्रेड देखने को मिलेगा। समझ लीजिए आपने 100 शेयर के लिए आपने ऑर्डर लगाया है, तो उसमें से जितने भी बुक होते जाएंगे 20, 40, 60 ऐसे, तो वो वन बाय वन यहाँ पे दिखाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 100 एक साथ ही बुक हो जाए, वैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रेड जो बुक होते हैं वो दिखाई देगा। पोजीशन में आपकी जो अगर कोई स्टैंडिंग पोजीशन है, मीन्स कोई शेयर वगैरह खरीद के रखा हुआ है तो वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा। और उसकी जो मार्केट टू मार्केट जो प्राइस होती है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। आपका प्रॉफिट और लॉस वो भी दिखाएगी। तो समझ लीजिए 100 रुपये में एक शेयर ख़रीदा है तो ये यहाँ पे वो वैल्यू दिखाएगा और करंट वैल्यू के साथ बढ़ेगा या घटेगा। तो वो पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ से ही पोजीशन को आप स्क्वायर ऑफ मीन्स आप वो शेयर अगर बाय किया है तो उसी में से एग्जिट भी कर सकते हो। तो ये ऑर्डर के जो टैब है इसमें ये दिखाई देगा। फ़ंड में आपका जो भी फ़ंड वगैरह होगा, आपने फ़ंड डाल के रखा हुआ होगा तो वो फ़ंड आपका दिखाई देगा। अदरवाइज़ कोई शेयर वगैरह आपने ऑलरेडी होल्ड करके रखे हुए तो आपको कोलेट्रल वगैरह मिलेगा तो वो भी दिखाई देगा। तो फ़ंड में बेसिकली जो भी आपका फ़ंड रहता है वो आपको दिखाई देगा। वहाँ से आप फ़ंड अगर डालना चाहते हो बैंक में से तो यहाँ से पे नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जो ऑलरेडी जो आपने अकाउंट ओपन करवाया डीमेट और ये ऐप के अंदर ऑलरेडी ये डिटेल डाल दी होगी तो वो सब दिखाई देगा कि आपकी बैंक की डिटेल क्या है। और वहाँ से यहाँ पे जो अमाउंट है वहाँ पे आप वैल्यू डालोगे 2000, 3000, 5000, 10,000 और वो वैल्यू फीड करके आप पे करोगे तो सीधा नेट बैंकिंग पे पेज चला जाएगा और नेट बैंकिंग से आप बैंक से सीधा पेमेंट ये जो आपका डीमेट अकाउंट है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। वैसे ही विड्रॉल का भी ऑप्शन है। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट आपकी पड़ी हुई है और आपको विड्रॉ करनी है तो आप यहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। वही प्रोसीजर रहेगा और जो अमाउंट होगी वो आपके बैंक के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो ये हुई बात फंड वाले जो टैब है उसकी। और लास्ट में एक रिसर्च, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग इज़ ए फुल सर्विस ब्रोकर है, एंजल ब्रोकिंग फुल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे आपको कुछ ये आप देख सकते हैं टेक्निकल डेरिवेटिव्स, करेंसी एंड कमोडिटीज़, माय रिकमेंडेशन, फंडामेंटल वगैरह आपको ये सब देखने को मिलेगा। ये सारे टैब उसके अंदर वो क्या बताते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए आज क्या सूटेबल रहेगा। लॉन्ग ट्रेड करना है मीन्स आपको डिलीवरी बेस पे कोई स्टॉक खरीदना है या ऑप्शन खरीदना है, फ्यूचर खरीदना है तो
आपके लिए क्या रेकमेंडेड है, तो वो यहाँ पे माय रिकमेंडेशन में दिखाई देगा। फंडामेंटल में आपके लिए ज़्यादातर होंगे लॉन्ग कैश, मीन्स मैंने जो बोला कि आप लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हो, आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो एक दिन से ज़्यादा, तो वो वाले स्टॉक यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, लॉन्ग ट्रेड वाले। टेक्निकल में शॉर्ट टर्म कैश है, मीन्स इंट्राडे में आप इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ से वो भी आपको डिटेल मिल जाएगी। ये उनके जो एनालिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको ये सारी डिटेल प्रोवाइड करते हैं। ये ऐसा नहीं, ये प्रिडिक्ट करके ही दिया हुआ है तो ऐसा नहीं 100% वर्क करता है, लेकिन थोड़ा बहुत उनके कुछ टेक्निकल एनालिसिस होते हैं तो उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत वर्क करता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ आपको रेकमेंड करते हैं कि सर ये आप कर सकते हो। ओके, डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें जो लोग हैं जो कॉल और पुट में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं हम बोलेंगे, तो ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करते हो तो उनके लिए डेरिवेटिव्स का है। तो जिनके पास ज़्यादा फंड नहीं डालने हैं, मार्जिन पे या प्रीमियम पे ही वो ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये डेरिवेटिव्स का एक ऑप्शन होता है। डेरिवेटिव के लिए हम अलग से एक वीडियो डाल देंगे। नेक्स्ट में करेंसी और कमोडिटी का भी एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप अगर करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर कमोडिटीज़ में आप ट्रेड करना चाहते हो, तो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है वगैरह, उसमें भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है, आपको वो फैसिलिटी अवेल की गई है, आपको वो सेगमेंट के लिए आपको परमिट किया गया है नहीं किया गया है, वो डिपेंड करता है, लेकिन इसमें ये सब देखने को मिलेगा। तो ये बात हुई जो पूरा ऐप का जो हम देखते हैं, ये 5 जो टैब नीचे आपको बॉटम में दिख रही है वो कैसे। अभी देखेंगे कि ये जो 3 बार दिख रहे हैं आपको टॉप लेफ्ट में 3 बार, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो पहला तो एक एंजल ब्रोकिंग का जो अपना एक लोगो दिखाएगा, और उसी के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी खुद की डिटेल भी देखने को मिल जाएगी, आपकी प्रोफाइल वगैरह भी देखने को मिल जाएगी आपको। तो उसमें आपका ब्रोकरेज वगैरह कितना है वो भी देखने को मिल जाएगी। सिक्योरिटी पर्पज़ से वो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे। पहला तो ये नीचे वाला फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है डैशबोर्ड, अगर डैशबोर्ड पे जाओगे तो डैशबोर्ड पे दिखाएगा मार्केट ओपन है या क्लोज है, कितना टाइम हुआ है, कौन सी डेट है, निफ्टी कितने पे चल रहा है, सेंसेक्स कितने पे चल रहा है, आपकी पोजीशन आपने कोई लेके रखी है तो कितनी है, कोई पेंडिंग ऑर्डर आपका है तो वो कहाँ पे है, और आपकी लिमिट कितनी है, आप कितना मार्जिन यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, वो भी इसके अंदर दिखाई देगा। ओके, तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिसर्च हमने ऑलरेडी जो टैब देखा था वही डिटेल यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, और वॉच लिस्ट की डिटेल भी आपको यहाँ पे। तो एक शॉर्ट सा ओवरव्यू है डैशबोर्ड में। मार्केट में जाएंगे तो जो हमने वॉच लिस्ट वाला पेज देखा था वही देखने को मिलेगा। ट्रेड में आप जाओगे तो ट्रेड में आपको बाय करना है, सेल करना है। सपोज़ आपको बाय करना है तो आप यहाँ से बाय करोगे, तो सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो, वॉच लिस्ट में भी से कर सकते हो सर्च करके, लेकिन बाय सेल यहाँ से करोगे तो यहाँ से आपको समझ लीजिए हीरो मोटो कॉरपोरेशन का, हीरो मोटो का ये एक स्टॉक है जिसमें मुझे ट्रेड करना है। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं कैश में जाऊंगा, फ्यूचर में जाऊंगा या ऑप्शन में जाऊंगा। ये 3 फैसिलिटी ये वाला स्टॉक प्रोवाइड करता है। तो समझ लीजिए कि इस कैश में इसकी वैल्यू NSE BSE में कुछ अबाउट 1900 जैसी कुछ वैल्यू है, तो वो आप इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हो। इक्विटी में आप ट्रेड करोगे तो हम आगे बात करेंगे, अभी ट्रेड लगाएंगे तो बात करें। समझ लीजिए कि ये हीरो मोटोकॉर्प का मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किया, नाउ उसकी जो वैल्यू वगैरह दिखा रहा है तो हम इसको बाय करेंगे। सपोज़ आपको इसको बाय करना है तो आप बाय पे क्लिक करोगे। बाय पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस और रोबो ऑर्डर, 3 ऑर्डर आपको दिखाई देंगे। हम नॉर्मल ऑर्डर क्या होता है पहले उसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी आप डालोगे कि ये जो स्टॉक खरीद रहे हो, ये जो वैल्यू का है 1894 की जो वैल्यू है, ये आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो समझ लीजिए मुझे 100 क्वांटिटी बाई करनी है, उसकी प्राइस 1894 चल रही है। मुझे ये चाहिए 1890 में। ओके, तो मैं 1890 यहाँ पे डाल दूँगा। और अगर ये जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसी पे मुझे मीन्स 1894, 95, 96 जो भी हो, मुझे डिपेंड नहीं करना, मुझे करंट प्राइस जो भी चलती होगी उस पर उसको बाय करना है। तो यहाँ जो ऑर्डर टाइप में लिमिट है वहाँ पे निकाल के मैं मार्केट कर दूँगा। तो जो भी प्राइस ऊपर चल रही होगी करंट मार्केट में उसी पे वो बाय हो जाएगा।
लेकिन इससे क्या होता है कि अगर आप मार्केट ऑर्डर सीधा ही लगा दोगे बाय में, तो 1894 चल रहा है और सपोज़ ये हो गया 1897, 96, जो भी वैल्यू है वो हो गई, तो दिक्कत क्या होगी कि 3 या 4 पॉइंट बढ़ जाएंगे और वो वैल्यू पे आपको वो बाय हो जाएगा। तो अगर आप ये करना नहीं चाहते तो आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, और यहाँ पे वैल्यू आपको अगर 1890 में चाहिए तो आप बाय ऑर्डर लगा दो एक बार। जब 1890 हो गए तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 और इक्विटी की जब ट्रेडिंग करते हो तो 3 और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी। एक होगा डिलीवरी, दूसरा होगा इंट्राडे और तीसरा होगा मार्जिन। तो एक्चुअली ये वर्कआउट कैसे करता है, अगर डिलीवरी में आप इसे बाय करोगे तो आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगने वाली। डिलीवरी मीन्स क्या होता है कि आप स्टॉक को एक दिन से ज़्यादा होल्ड करने वाले हो। एक दिन से ज़्यादा अगर कुछ स्टॉक को होल्ड करोगे और फिर बेचने वाले हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। तो वो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग हो जाएगा। अगर इंट्राडे आप सिलेक्ट करते हो तो इंट्राडे का मीन्स यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं आज ही 3:20 PM को, ये 3:20 PM तक इसे बेचने वाला हूँ। मीन्स आज के दिन ही मैं इसको बाय या सेल कर दूँ, बाय करता हूँ तो सेल कर दूँगा और सेल किया तो बाय कर दूँगा। तो मैं मीन्स आज ही स्क्वायर अप कर लूँगा, आज ही ये पोजीशन में से एग्जिट कर लूँगा, तो वो इंट्राडे में होता है। और तीसरा जो होता है मार्जिन, इसको समझने के लिए मैं इतना बताऊँगा कि डिलीवरी में आपको कोई लीवरेज नहीं मिलेगी। अगर डिलीवरी में आप करते हो, कई ब्रोकर देते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादा डिलीवरी में कुछ ज़्यादा लीवरेज मीन्स कितना गुना आपका जो फंड है उससे कितना गुना आप ट्रेड कर सकते हो। समझ लीजिए कि मेरे पास 5,000 मेरे फंड में अभी पड़े हुए हैं ये वाले अकाउंट में, और 3 गुना डिलीवरी में मुझे लीवरेज मिलती है, तो मैं 15,000 तक कोई भी शेयर परचेस कर सकता हूँ। ओके, वैसे ही अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ तो बोला जाता है कि 40 to 48 टाइम्स, 40 to 48 टाइम्स मीन 5,000 मेरे अकाउंट में है अभी, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो समझिए 40% 40 इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 40 मुझे लीवरेज मिलता है, तो वो हो जाएगा आई थिंक 2 लाख जितना कुछ हो जाएगा। तो वो उतने तक मैं उतना ट्रेडिंग की मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो उतना मैं ट्रेड लगा सकता हूँ इक्विटी में। और जहाँ तक बात है मार्जिन की, तो वो 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। अगर 5,000 पड़े हुए तो 50,000 तक आप लगा सकते हो। तो ये 3 का ये फंडा है। डिलीवरी में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो ये मैं समझता हूँ उनको कुछ लीवरेज वगैरह ज़्यादा मिलती नहीं होगी, लेकिन इंट्राडे में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए लीवरेज ज़्यादा मिलते हैं आपको। जो हर रोज़ ट्रेड करते हैं, हर रोज़ खरीदते हैं और उसी दिन बेच देते हैं, तो उनके लिए इंट्राडे में ये कुछ आप कर सकते हो। अच्छा, डे वैलिडिटी में आप दिखा जाए डे और आईओसी। डे लगाओगे, अगर आप ऑर्डर को लगाने से पहले डे लगाओगे यहाँ पे, तो पूरे दिन में अगर 100 शेयर आपने 100 शेयर के लिए ऑर्डर लगाया तो हो सकता है कि आपको अभी 50 अलॉट हो, 50 आपके जो क्वांटिटी है वो अलॉट हो आपको, और उसके वो बुक हो जाए और उसके बाद 20 मिले या 30 मिले, ऐसे 1 बाय 1 लॉट मिल जाएगा आपको। ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक ही साथ आपको 100 क्वांटिटी भी मिल जाती, तो ऐसा होता है। लेकिन आप चाहते हो कि जो भी क्वांटिटी आपने डाली हुई है 100, 200, 300 वो एक ही साथ चाहिए, तो आप आईओसी में लगाओ। तो ये होगा कि अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो एक साथ आपको 100 क्वांटिटी मिल जाएगी, और नहीं मिलती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे बेसिकली डे ही रखते हैं सब, तो हम डे यहाँ पर रहने देते हैं, और सबमिट करोगे तो ये आपका ऑर्डर बाय का ऑर्डर लग जाएगा, और वो ऑर्डर आपको दिखाई देगा। हमने आगे जो देखा था ये ऑर्डर वाले सेक्शन में, ऑर्डर बुक में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो पेंडिंग है या एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर एग्जीक्यूट हुआ है तो कितने, और बुक कितने हुए हैं। ओके, अपने बाय का लगा है तो 100 का लगा है तो 100 मिल गए। इंट्राडे में तो मैं बोलूँगा तो हो ही जाता है। मैं ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ, तो ऑप्शन में तो लॉट पे ही परचेज बाय करनी पड़ती है, तो वो तो पूरी वैल्यू मिल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, तो वो मैंने बता दिया। ओके, तो हम थे यहाँ पे बाय और सेल पे। तो हीरो मोटो कॉप के लिए कैश में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या है, आप प्रीमियम पे फ्यूचर के लिए आपके पास थोड़ी मार्जिन वगैरह चाहिए। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन में आप उसकी जो
स्ट्राइक प्राइस है, ये आप देख सकते हो 1850, 1800, 1900, 1950, जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल या पुट बाय कर सकते हो। उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो डालेंगे, अभी इतना समझिए कॉल और पुट आप प्रीमियम पे उसको ख़रीद सकते हो। जैसे आप 1850 की स्ट्राइक प्राइस पे अगर ख़रीदोगे तो 78 उसका प्रीमियम है, तो उसमें आप ख़रीद सकते हो। और इसी में भी इंट्राडे और डिलीवरी बेसिस पे, कैरी फॉरवर्ड बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये वाली बात हुई कि आप कैश, फ्यूचर और ऑप्शन कैसे ट्रेड लगा सकते हो। तो ये दूसरा वाला ऑर्डर स्टेटस में भी, ऑर्डर स्टेटस, पोजीशन, होल्डिंग में भी आपने जो स्टॉक होल्ड करके रखे हुए वो दिखाई देंगे। अभी है नहीं कोई। लिमिट में आपकी जो लिमिट वगैरह है वो आपको दिखाई देगा कि इतनी लिमिट तक आप ऑर्डर लगा सकते हो, आपके अंदर इतना फंड है। तो ये सब देखने को मिलेगा। आप आईपीओ कोई होगा तो आईपीओ के लिए भी आप, कोई आईपीओ नया इशू हुआ है तो वो आईपीओ का ऑर्डर भी लगा सकते हो। स्टॉक एसआईपी भी यहाँ से लगा सकते हो। तो म्यूचुअल फ़ंड का भी एक ऑप्शन है, तो म्यूचुअल फ़ंड वगैरह भी आपको ख़रीदना हो तो यहाँ से ख़रीद सकते हो। एक एडवाइज़री का भी इनके पास एक अलग से ऑप्शन है, जिसमें आप ये सब पूरी डिटेल, आपको रिसर्च हमने ऑलरेडी देख लिया है। एंजल प्लेटिनम ये कुछ नया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो क्या है, और आपको ये सूटेबल लगता है तो आप एनरोल हो सकते हो। तो ये सारी उनकी खुद की कुछ डिटेल है एंजल ब्रोकिंग की, वो आपको यहाँ पे देखने की, एक्सपीरियंस, ARQ वगैरह, तो ये सारी फैसिलिटी है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। ओके, जो आप अपने हिसाब से देखोगे तो भी पता चल जाएगा। बेसिकली ये आपको कैसे यूज़ करना है वही मैं दिखा रहा हूँ। रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी कि आपकी जो सिक्योरिटी होल्डिंग कितनी है। अभी कोई है नहीं तो वो दिखाने का मतलब नहीं है। ट्रांजेक्शनल रिपोर्ट जो होगा, मीन्स आपने कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह किया होगा यहाँ पे, तो उसकी रिपोर्ट आपको ये टाइम से ये टाइम तक चाहिए, तो वो एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट चाहिए, तो आपको वो स्टेटमेंट यहाँ से निकाल सकते हो। इवेंट कैलेंडर वगैरह वगैरह। मोर में आप जाओगे तो मोर में आपको देखने को मिलेगा कि आपको अगर कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए, आपको कस्टमर केयर नंबर क्या है, तो वो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में दिखने। सेटिंग वगैरह कुछ करना है अपने हिसाब से तो आप वो यहाँ से कर सकते। कोई चेंजेस वगैरह करना है, कुछ अपडेट करना है, कोई ईमेल चेंज करना है, मोबाइल चेंज करना है, तो ये सब यहाँ से कर सकते हो आप। ओके, कुछ फैक्ट वगैरह है तो वो आप पढ़ सकते हो। आपको एंजल ब्रोकिंग के बारे में जानना है तो अबाउट अस, और वेब लिंक जाननी है, वेबिनार्स वगैरह के लिए, मेंबरशिप डिटेल, अगर एंजल ब्रोकिंग है तो एंजल की मेंबरशिप डिटेल्स क्या है वो सब जानना है तो आप यहाँ पे जा सकते हो, और वो डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो ये था पूरा ओवरव्यू। अभी इसमें कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने में या कोई और भी दिक्कत हो ये ऐप को यूज़ करने में, आपको कुछ ऐसी क्वेरी वगैरह है तो आप प्लीज़ कमेंट छोड़ दें, तो मैं ज़रूर से आपको रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।